नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल यानी हार्दिक के टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं एक वीडियो शूट करना चाहता था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, और समय ना होने की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बूट सीक्वेंस का। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो में आप सीक्वेंस को समझ लेते हैं या फिर सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं तो आप 100% कोई भी फ़ोन आपके पास रिपेयर करने के लिए आएगा तो आप कर पाओगे। अगर आप एडवांस लेवल का काम करते हो तो कर पाओगे। अगर आप बेसिक लेवल का काम करते हो तो हो सकता है ना कर पाओ। अगर छोटा मोटा काम है तो कर लोगे, अगर बड़ा काम होगा हो सकता है जैसे सीपीयू का प्रॉब्लम आ गया या फिर पावर का दिक्कत हो गया तो हो सकता है आप ना कर पाओ। लेकिन हाँ, इतना नॉलेज तो आपको मिलेगा कि यार हमारा पावर ही ख़राब है, हमारा सीपीयू ख़राब है, तो फिर आपके अंदर एक इच्छा जागेगी, यार क्यों ना हम सीपीयू का काम करें, क्यों ना हम पावर का काम करें। ठीक है, तो इससे आप भी अपने आप को एडवांस बना सकते हो। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैं सीधा मदरबोर्ड की तरफ चलता हूँ और आपको मैं ये बताता हूँ कि बूट सीक्वेंस होता क्या है। सपोज़ क्या करोगे, अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनके पास ये बोर्नियो टूल्स नहीं है, या फिर ये बोले कि बोर्नियो डायग्राम नहीं है बोर्नियो का। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे जो एडवांस टेक्नीशियन हैं वो अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे काम को कर लेते हैं, वो अपने अनुभव पे जो है काम को कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो एडवांस लेवल के टेक्नीशियन हैं उनके पास बोर्नियो का जो है टूल्स है, तो वो काम को उसके आधार पे करते हैं। लेकिन कभी कभी बोर्नियो में भी हमें जो है बहुत सारे डायग्राम नहीं मिल पाते हैं। अगर आप सीक्वेंस का नॉलेज रखते हो, सीक्वेंस को कहीं नोट करके रखते हो, तो आपके पास कोई भी फ़ोन रिपेयर करने के लिए आएगा, आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस को हम लोग समझ पाते हैं और बूट सीक्वेंस होता क्या है और ये किस तरीके से बनता है हर फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक मदरबोर्ड है जो कि मोटोरोला कंपनी का ये मदरबोर्ड है। मोटो का किसी फ़ोन का किसी मॉडल का ये मदरबोर्ड मेरे पास है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझने वाले हैं कि अगर हमारे मदरबोर्ड में डेड का इश्यू आता है यानी कि अगर हमारा फ़ोन डेड हो जाता है तो हम कैसे ये समझेंगे कि हमारे फ़ोन में पावर का प्रॉब्लम है, या फिर ये समझेंगे कि हमारे फ़ोन में कैसे समझेंगे कि सीपीयू का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमको आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो टेक्नीशियन हैं जो एडवांस लेवल का काम करते हैं, वो डायरेक्ट मदरबोर्ड को ओपन करते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे, चेक करेंगे, और डायरेक्ट अगर उनको पता चल जाता है कि हमारा भाई सीपीयू का प्रॉब्लम है, हमारा पावर का प्रॉब्लम है, या फिर कोई कनेक्शन जो है नहीं मिल पा रहा है बोर्ड को, तो वो फटाफट उस पर फैसला लेते हैं और फटाफट काम करते हैं और काम भी उनका 100% सक्सेस हो जाता है। तो यही चीज़ हमें समझना है। तो हालांकि मैं पूरी तरीके से तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको एक वे बता सकता हूं, एक रास्ता बता सकता हूं कि किस तरीके से आप इस तरीके के काम को समझ सकते हैं, इस तरीके से काम को कर सकते हैं। सीक्वेंस वगैरह किस तरीके से आप बीट कर सकते हैं, या ये बोलें कि सीक्वेंस वगैरह को किस तरीके से आप बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से काम को करेंगे तो 100% आप 6 महीने में बहुत परिपक्व हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है आप काम करेंगे, प्रैक्टिकली भी काम आप करेंगे, साथ ही थ्योरेबल और साथ प्रैक्टिकली भी आप करेंगे, तो आप एक दिन बहुत अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 1 साल निकलते निकलते आप इतना बढ़िया काम करने लगेंगे कि आपके टक्कर का कोई आपके मार्केट में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, लेकिन मेहनत तो थोड़ा करना होगा। अभी अपने पास
एक मदरबोर्ड है जो कि फ्रेश है और चालू मदरबोर्ड है। यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, आप इसको कोई भी आईसी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पावर है, तो चलिए पावर ही आईसी समझते हैं इसको। तो इसका नाम क्या है हम लोग एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या नाम है इसका। हाँ, तो नाम इसका क्लियर कर लेते हैं एक बार। स्पेक्ट्रम, ठीक है, यही नाम है। थोड़ा अकेले शूट करना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम, ठीक। और UMP 5100G, ठीक है। तो ये नंबर है इसका, इसको समझ लेते हैं। अब जैसे एक बात समझो यहाँ पे कि ये मोटो का मदरबोर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको एक नोट बनाना है, जो है अपना पर्सनल एक नोट बनाना है, जिसमें आप एक डायग्राम तैयार करेंगे हर मॉडल का। आपके पास खाली टाइम जब आप रहेंगे, जब आपके पास काम कम होगा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ दोस्तों, आपके पास जब काम कम होगा, जब आपको लगे कि हम फ्री हैं, तो आप अपने आप से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। किस तरीके से, चलिए समझाते हैं। आप पर्सनल एक नोट बनाइए, एक कॉपी बनाइए, ठीक है। केवल रिपेयरिंग, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा हमारा, ठीक है। एक नोट आप बनाइए, डायग्राम कॉपी बना दीजिए। डायग्राम कॉपी के नाम से बना लीजिए, या फिर बूट सीक्वेंस कॉपी के नाम से बना लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। अभी अपने पास एक मोटो का मदरबोर्ड है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। अगर मॉडल याद है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी समझने के लिए यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मोटो का मदरबोर्ड है अपने पास, ठीक है ना। मोटो का मदरबोर्ड है अपने पास। तो जहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, हम सबसे पहले इसी को समझेंगे। एक अपने पास मदरबोर्ड है, ठीक है। एक अपने पास मदरबोर्ड है, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह कम है, और जगह बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अपने पास मदरबोर्ड है, और यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी वो सब चीज़ें आपके ऊपर है, आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आपका माइंड काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम यहाँ ऊपर की साइड में लगा हुआ है एक कैप इधर, फिर एक दूसरा कैप लगा हुआ है। तो इसको हम 1 नंबर से समझेंगे और इसको 2 नंबर से समझेंगे, ठीक है। यहाँ एक तीसरा कैप लगा है, इसको 3 नंबर से समझेंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें 3 मतलब कंप्लीट 3 कैपेसिटर दिख रहे हैं, तो हम केवल इसी को ही उतार रहे हैं, ठीक है। इसी को ही उतार रहे हैं और कुछ नहीं। और जो भी आईसी का नाम हो, आप यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 जो भी नाम हो, आप आईसी का वो नाम डालो, ठीक। अब करना क्या होगा, आपको एक मल्टीमीटर आपको लेना है। इस तरीके से एक मल्टीमीटर आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड में सेट कर रखा है, ठीक है। अब हम पहले कूल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉप को हम ग्राउंड करते हैं, ठीक है, और ब्लैक प्रॉप से हम टेस्ट करते हैं। तो कैपेसिटर जो फर्स्ट कैपेसिटर है, उसका एक पॉइंट ग्राउंड होता है, उसको सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रहा है इस आईसी के पास में 304 305 का, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, आप जब बड़ा नोट बनाओगे तो आपके पास काफ़ी जगह होगा, और काफ़ी स्पेस दे के ही बनाना, नहीं तो इस तरीके से लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा
कि सी या एच हॉट सी कूल टेस्टिंग हमने किया है, तो सी से फाइंड करेंगे सी टेस्टिंग। सी टेस्टिंग में यहाँ पे आपको वैल्यू मिलता है फर्स्ट पे 305, ठीक है, और सेकंड पे भी आपको वही वैल्यू मिलेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे इस तरीके से सी टेस्टिंग पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 305 वैल्यू मिला, ठीक है। उसके बाद आप इसी तरीके से अपने फ़ोन के अंदर वोल्टेज देंगे, बैटरी से वोल्टेज देंगे, या फिर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो उससे वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है। फ़ोन को ऑन करके आप इसका हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कोई वोल्टेज मिलेगा। सपोज करो आपको 4.2 वोल्टेज मिलता है या फिर 1.2 वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो यहीं पे आप जो सी को हमने यहाँ सी से फाइंड किया है उसको हम एच से फाइंड करेंगे, यानी कि हॉट टेस्टिंग एच से फाइंड करेंगे। अगर सपोज करिए 1.2 की हमें वहाँ पे वोल्टेज मिला तो वी से करके 1.2 करेंगे, ठीक है। वी से वोल्टेज हो जाएगा, एच से हॉट टेस्टिंग हो जाएगा। इससे आपको क्या ज्ञान मिला पता है? इससे आपको ये ज्ञान मिला कि ये फ़ोन जब हमारा ऑन कंडीशन में है तो यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें मतलब अगर हम कूल टेस्टिंग करते हैं तो 305 की वैल्यू मिलती है, या ये बोलें, और अगर हम हॉट टेस्टिंग करते हैं तो वोल्टेज हमें 1.2 मिलता है। और सपोज करिए कि यही कोई डेड मदरबोर्ड आ जाए और प्रॉब्लम यहीं पे है, तो आप जब टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर 305 की वैल्यू नहीं मिलती है तो आपको ये समझ में आएगा यार ये हमारा कैप ख़राब है, ठीक है। या अगर LDO है या फिर अगर आपका कॉयल है तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, कहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलता है। जब अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगा और कहाँ की सप्लाई कहाँ जाती है, ये चीज़ जब आपको पता चल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक आप प्रॉब्लम को फाइंड कर लोगे, ठीक है। मेरे समझाने का सिर्फ इतना मतलब है। अगर मैं पूरी तरीके से इस मदरबोर्ड को बताऊंगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें आप लोगों को भी टाइम देना होगा, तभी मैं समझा पाऊंगा। और अगर आप पूरी तरीके से इस मदरबोर्ड का नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि सर हमें पूरी तरीके से बूट सीक्वेंस को समझाइए। तो मैं आपको इसी मदरबोर्ड को पूरी तरीके से कट करके, ये जो पैड वगैरह लगे हैं ऊपर जाली वगैरह सबको कट करके मैं पूरा हॉट कूल टेस्टिंग सारी सप्लाई इसकी जितनी है मैं वो सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। लेकिन ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जो चीज़ बता रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, जान लेते हैं तो 100% आप 101 डेड मोबाइल 101% अगर डेड फ़ोन आपके पास आता है तो 100% 101% आप उस फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।